वैसे सच बताऊं, आज मेरा ना छोले कुलचा खाने का बड़ा दिल था, लेकिन विभू नहीं है ना, तो बनाता कौन। हाँ वो भी ठीक बा। आपने खाया कि नहीं? नहीं, हम ना ही खाए। क्यों नहीं खाया? भूख ही ना ही लगा है। मुझे पता है आपने क्यों नहीं खाया। आप सोच रही होंगी लड्डू के भैया ने खाना खाया कि नहीं, खाया होगा तो क्या खाया होगा, है ना। क्या अंगूरी जी, आप कितना चिंता करती हो। उनकी चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो। विभू और तिवारी जी ने खूब ठूस ठूस के खाया होगा। ये आप कैसे बोल सकती हैं? अरे क्योंकि मैंने देखा ना, विभू सुबह रिक्शा चला रहा था और तिवारी जी सब्जी बेच रहे थे। तो का क्या मतलब है? उसका मतलब यही है, दोनों ने खूब नोट छापे। मैं तो कहती हूँ उन्होंने पी भी होगी, खूब ठूस ठूस के खाया होगा। इसलिए ना आप चिंता करना बिल्कुल छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। क्या करे अनीता जी, हमरे तो गले के नीचे खाना उतरेगा ही नहीं। देखिए अंगूर जी, आपकी बहुत गलत बात है। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें क्या देता है? अब अबूत। हे भगवान, वो फर्जी डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं असली डॉक्टर की बात कर रही हूँ। डॉक्टर हमें कड़वी दवाई देता है, इंजेक्शन देता है ना। हाँ देता तो है। बस फिर हम भी अपने पतियों के साथ वही तो कर रहे हैं। उनको सुधारने के लिए सिर्फ हमारा तरीका अलग है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात है वाले जी? हाँ? आई मर गया है। क्या बात है वाले जी, बोलिए ना। मकरुदी जी, पेट में बहुत जोर से भूख के मारे दर्द हो रहा है, ऐसे मरोड़े से उठ रही है। अगर कुछ नहीं खाया तो मर जाएंगे। नहीं नहीं तिवारी जी, मैं आपको ऐसा नहीं मरने दूंगा। मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, ए भाई, ए भाई, मर गया। ए भाई, ए भाई, ए भाई, मर गया। ए भाई, ए भाई, ए भाई, मेरा दोस्त बहुत भूखा है, इसको कुछ खिला दो वरना ये मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। प्लीज ए भाई, ए भाई। क्या बोले भैया, हमें ही भूख लगी पड़ी है। 4 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं। हमको कुछ खिला दो आप। अरे दे दो। दरोगा, हमारे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, ऐश। बिल्कुल सही है, कह रही तुमने। असल में प्रेम भैया जैसे कमाल की दी रहती मटू आगो हमें। ए भाई, ए भाई, मर गया। ए भाई, आए ए भाई। आए। अबे ओ विभूतिये, ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है, हाँ? और जो बताओ महाराज, ये भिखारियन जैसी हालत खाई। हम लोग वक्त के मारे हुए हैं। इस वक्त फिलहाल हमें रोटियों की जरूरत है। तिवारी जी भूखे हैं, प्यासे हैं, अगर इन्हें रोटी ना मिली तो ये तड़प तड़प के जान दे देंगे। नहीं तिवारी जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, जब कुछ भी हो जाए मैं आपको मरने नहीं दूंगा। अरे मर गया। जनो बता गई दादा। सुनो, यही खिलवा दो यार, पुण्य मिलेगा। सोचो भिखारी हैं जी सारे। हाँ, हाँ, आओ आओ, चलो। मर रही सारू, मरना जा ठिलिया में। आ जाओ, लो जी पी लो, उठाओ पानी का होगो। उठाओ उठाओ। मर गया। अबे ओ कच्चा बनियान, डोंट वरी, हम तुझे भूखा मरने नहीं देंगे। हाँ, खिला दो इसे, ले खा खा। अभी सालन से भूखे हैं। खा तिवारी, खा बाबू, खा। तिवारी जी, आपके इस दोस्त के होते हुए आप कभी भूखे नहीं मर सकते तिवारी जी। I'm always here. I'm always here. I'm always here. I'm doing so good. पानी पानी हाँ, हाँ, नहीं ज्यादा पानी ना है। अबे जो टिकाने हो तो जो टिका लो फिर। नहीं, पहले पानी भी, उसके बाद विस्की पी लूंगा। मैं लाता हूँ पानी आपके लिए। अरे हो, अबे ओ कच्चा बनियान, तेरा इतना बुरा हाल कैसे हो गया? और सुनो महाराज, संकोच न करो, ज्यादा हालत खराब हो तो अस्पताल चले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है, कुछ नहीं हुआ। वो तो जरा भभूति जी को थोड़ा काम पर लगाना चाह रहे ताकि थोड़ा खाने पीने का इंतजाम करे,
दुनिया बड़ी चिरांद है, दुनिया बड़ी चिरांद, दुनिया बड़ी चिरांद है, दुनिया बड़ी चिरांद। दो शख्स घूमते हैं बीबियों हो बेजार, दो शख्स घूम रहे हैं बीबियों से हो बेजार, एक दूसरे की बीबियों से करते आंखें चार, एक दूसरे की बीवियों से करते आंखें चार। अब जिंदगी में हो गए हैं वो तो खार खार, अब जिंदगी में हो गए हैं वो तो खार खार। ऐसी पड़ी है दोनों पे देखो वक्त की मार, ऐसी पड़ी है दोनों पे देखो वक्त की मार। पछवाड़े पे पड़ी है उनके बीबियों की लात, पिछवाड़े पे पड़ी है उनकी बीवियों की लात। मुर्शिद के गुर्दों में क्यों उंगली कर रहे हो तुम लोग? क्या चाहिए? ये फटी हुई आवाज तो चाचा जी की है। आप हमें भी कुछ ऐसा सही लगा। भैया ये फटी हुई आवाज आपके चाचा जी की है, ये चाचा जी हैं। चाचा जी हैं? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अबे मैं किसी का चाचा वाचा नहीं हूँ, मैंने सारी मोह माया त्याग दी है। चाचा जी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। ये बताइए कि दौलत का क्या किया आपने? वेस्ट द जायदाद? वो तेरी चाची ने अपने कब्जे में कर ली। ओह, तब तो फिर आपके लिए यही जगह बचती है। अबे ये बताओ तुम लोगों ने क्या हाल बना रखा है और तेरा क्या चल रहा है? मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। मुझे अन्नू ने घर से बाहर निकाल दिया और हमें भी अम्मा ने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। फिर तो यही जगह तुम दोनों के लिए ठीक है। अरे क्या बोल रहे हैं आप चाचा जी, क्या बोल रहे हैं? आपकी तो उम्र निकल गई है, ये दोनों जवान हैं अभी। मुर्शिद, हे मेरे मुर्शिद, कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि मेरी दोनों भाभी माएं इन दोनों भैयाओं को माफ कर दें और अंदर ले लें। मुर्शिद कह रहे हैं कि तुम दोनों ने अपनी बीवियों का अपमान किया है, जाके माफी मांगो, तभी वो तुम्हें माफ करेंगी, फिर अंदर लेंगी। जैसा 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 कह रहे हैं मुर्शिद वैसा हम करेंगे, वैसे करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें जो सबक मिलना था सो मिल गया पगली। अरे बेबी, मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि तुम हमेशा सही हो और मैं हमेशा गलत हूँ। And this is no coincidence, this is reality. तुम्हारे सामने हमारी कोई औकात नहीं है पगली। मैं तो जेठ मास की तब तू ही दोपहर हूँ और तुम बरगद की छाव। हम कांटों का जंगल, तुम फूलों का बाग हो। जो समुद्र से ना बुझे तुम वो आग हो। तुम मक्की की रोटी और सरसों का साग हो। तुम हुस्न के सांस पर मोहब्बत का राग हो। तुम किसी बैरागी का बैराग हो। बेबी प्लीज मुझे माफ कर दो बेबी, प्लीज बेबी। हमें माफ कर दो पगली। बेबी अगर तुम नहीं मानोगे ना तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। और हम बिजली के नंगे तारों से झूल जाएंगे पगली। अच्छा ठीक है, इट्स ओके। ठीक बात लड्डू के भैया, हमने आपको माफ किया। बेबी तुमने मुझे माफ कर दी? किया माफ, लेकिन एक शर्त पर। अब तुम घर में डबल काम करोगे। हमने भी आपको माफ किया, लेकिन एक शर्त पर कि आज के बाद आप कभी हमको आपके पैसों का रौब ना ही झाड़ेंगे। हमारी तौबा हमारे बाप की तौबा पगली। आती है हर एक मन को ये प्यारी सी भाभियाँ, आती है हर एक मन को ये प्यारी सी भाभियाँ। पॉकेट में जिनके रहती पड़ोसी की चाबियाँ, पॉकेट में जिनके रहती पड़ोसी की चाबियाँ। हर बूढ़े दिल की जवां दिल की ये है ख्वाबियाँ, हर बूढ़े दिल की जवां दिल की है ये ख्वाबियाँ। बढ़ती है देश में इन्हीं से आबादियाँ, बढ़ती है देश में इन्हीं से आबादियाँ। ये ना हो तो जल्दी ना हो लौंडों की शादियाँ, ये ना हो तो जल्दी ना हो लौंडों की शादियाँ। बाती है हर एक मन को ये प्यारी सी भाभियाँ, बाती है हर एक मन को ये प्यारी सी भाभियाँ। I like it.
कुछ याद आया तुम्हें? सॉरी नो सॉरी, मुझे याद नहीं आया कुछ भी। आई एम सॉरी। सारी बेहुदा बातें इनसे याद करा लो, लेकिन कोई भी ढंग की बात इनको याद नहीं रहेगी। तुम याद करा दो ना यार, याद आ बस जाए। मैं ही करा दूं याद, मैं ही कर लूं सब, तुम कुछ मत करना। देखो अन्नू, अब हम लोग कॉलेज स्टूडेंट नहीं रहे, और अब यार मैं तो कम से कम नहीं रहा, और अब यार ये बचकाना बातें मुझे रियली एक्साइट नहीं करती, फ्रैंकली स्पीकिंग। हाँ, अब ये बचकानी बातें हो गई। हाँ, जब ये गाना लगाकर मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते थे तब कुछ बचकाना नहीं था। मुझे देखो, मैं इतनी बेवकूफ थी, बड़ा फूल आई वाज, कि तुम्हारे इन सब झांसों में मैं आ गई। मेरे झांसों में आ गई तुम? क्या मैंने तुम्हें क्या झांसा दिया? याद नहीं है तुम्हें? जब हम कॉलेज की तरफ से पिकनिक गए थे शिमला, और शिमला में इतनी सारी बर्फ पड़ी थी, खूब ठंड थी, और तुमने मुझे धोखे से अपने कमरे में बुला लिया था। कमरे में जब आई तो मैं फायर प्लेस पे आग जल रही थी, और तब ये गाना बज रहा था। याद है कि नहीं? मैंने तुम्हें धोखे से नहीं बुलाया था, तुम्हारी मेरी सेटिंग हो चुकी थी यार। साला सुबह से एक ढेला ना जिम में। भैया मेरा भी यही हाल है को, सेम टू सेम। आखिर मलखान कब तक चलेगा ऐसे? कब तक जिम में हमारे पैसे ना आएंगे यार? अबे यार टीका, तू ही बता देना कुछ यार। टीका, अबे भुतनी के, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। वो यार देख देख, अखबार में कई कमाल की खबर छपी आती है यार। जालिम, क्या खबर छपी है गई यार? अरे यार वो अपने वो है ना करा, अरे यार वो अपने जो है ना, सारा दांत तोड़ दूंगा, ढंग से रख। क्या कर रहा तू ये? मसाज कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? मसाज कर रहा हो सारा जो बेल्टिंग कर रहा हो। अरे यार वो अपनो है ना खुर्जावारो रंजीत। हाँ हाँ, कहा होगा वहाँ के साथ यार? अरे यार वाके संग जो, अरे यार वाके संग जो भाव सारे लुगाई से पिटका आओगे घर से, मारेगो सारे, ढंग से कर ले। हाँ बोल यार, क्या बोल लिया था तू? वाको तो करीबी रिश्तेदार है ना यार। हाँ। वह टै बोल गए यार। अब जब वो टै बोल गए तो बाकी जो जायदाद खोली गई ना, हाँ। तो मरने के बाद वहां ने अपनी 3 करोड़ की जायदाद है ना रंजीत के नाम कर दी यार। 3 करोड़? जालिम, क्या बात है गई यार? भैया वहां के तो वारे के नियारे है गए, वारे के नियारे। यार टीका मलखान भाई, एक मेरी छिपकली वाली चाय। ऐसा है लौंडों के जो अच्छे रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं, और तुम तीनों की किस्मत तो वैसे भी मनहूसियत की स्याही से लिखी गई है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? ये फालतू की बातें करके क्यों हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो? देखो भैया, ऐसा है, जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ मैं। छोड़ो यार, पगलेट के मुंह कौन लगे। अच्छा ये बताओ सक्सेना जी, ये वकील का ड्रेस तुमने धारण क्यों किया है? वकालत जॉइन करने का? अरे लौंडो, मैं वकील तो हूँ ऑलरेडी यार, वकालत तो करता हूँ, सारी दुनिया जानती है वकील अनोखे लाल सक्सेना को। ये अलग बात है कि मैं टुच्चे केस नहीं लेता। मैं जब भी लेता हूँ भारी भरकम केस लेता हूँ, भारी भरकम केस में अपना हाथ डालता हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा केस ले लो आपने? है यार, एक 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का केस। 14,000 करोड़? अरे मोरी मैया। सक्सेना भैया, अजय बताओ, जाके इसमें ना आपको फीस कितनी मिलेगी? हाँ यार, वैसे मैं तो ट्राई कर रहा था 2% मिल जाए, पर बात बनी नहीं। फाइनली 1% पे फाइनल हो गया है। मतलब 14,000 करोड़ का 1%, 1400 करोड़ रुपए? इनको 1400 करोड़ रुपए मिलेंगे टीका? अरे वाह मेरे जाहिल दोस्तों, मुझे पता नहीं था कि तुम लोगों का गणित इतना अच्छा होगा यार। बिल्कुल सही कहा तुमने। 14,000 करोड़ का 1% 1400 करोड़, और वो है मेरी फीस। ओके, अब मैं चलता हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि एक और नया केस आ गया है, विभूति भैया के किसी दूर के रिश्तेदार का केस है। ओके गाइस, सो यू हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। अब पता नहीं भाई कहाँ थे ये इतने दिनों से। हाँ, लेकिन साउथ अफ्रीका से कॉल आया था मीनल। हाँ
हाँ यार मीनल, मैं तो कहती हूँ एक रिश्तेदार ऐसा होना तो काफी है जो लाइफ बदल जाए। अरे 14,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है उनके पास, विभू के नाम होने वाली है। हाँ हाँ, विभू उनका इकलौता रिश्तेदार है भाई। अरे औरतों के पेट में बात पचती क्यों नहीं है यार? अच्छा सुन ना, तुझे बाद में कॉल करती हूँ। आई कांट डाइजेस्ट। अरे तो क्या प्रॉब्लम है? कोई क्राइम थोड़ा ना किया हम लोगों ने। क्राइम का सवाल नहीं है यार। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो सहेली है मीनल, ये सुन के बड़ा खुश हुई होगी कि तुम्हें 14,000 करोड़ मिलने वाले? नो, शी विल बी मोस्ट अनहैप्पी। दुआ कर रही होगी कि घर के बर्तन बिक जाएं इनके। भाई देखो, हमारी तो ये फिलॉसफी है, जो जल रहा है उसे और जलाओ। चक्कर में प्रॉब्लम होती, इसी चक्कर में प्रॉब्लम होती है। अब वो 4 लोगों को बताएगी, उसके बाद वो 4 लोग किस 4 लोगों को बताएंगे, फिर हमारा पैसा गलत लोगों की नजरों में आएगा और वो हमें लूटने की तैयारी में लग जाए। रिलैक्स करो ना विभू। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ना बड़े हाइपर हो जाते हो। ये तो वही वाली बात हो गई कि गांव बसने ना पाए और सियार रोने बैठ गए। मुझे सियार कह रही हो? विभू तुम, क्या हो गया तुम्हें? मैं कहावत कह रही हूँ। हेलो भाई माँ। हेलो सक्सेना जी, प्लीज कम, बैठिए ना। हाउ आर यू? आई एम गुड भाई माँ, आई एम गुड। ग्रेट 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 टू सी यू सक्सेना जी। अच्छा, कोई गुड न्यूज़? हाँ अब भैया, गुड है या बैड है ये तो आपको डिसाइड करना है, पर आपके लिए न्यूज़ जरूर है। हाँ न्यूज़ बताइए, न्यूज़ शूट बताइए। शूट शूट। न्यूज़ ये है कि चंद्रभान सिंह लारा के आप लोग ही सिर्फ इकलौते रिश्तेदार नहीं हैं। तो यू ट्राइंग टू से कि कोई और रिश्तेदार भी है उनका? जी हाँ, आपके अलावा अंकल लारा के और भी रिश्तेदार हैं जिनका जिक्र आज ही उन्होंने किया मुझसे। देखा ना, लगी ना उसकी नजर उस मिनल की बच्ची की। क्या विभू, एक ही रिश्तेदार तो है, एक रिश्तेदार। क्या एक रिश्तेदार? राइट, लेकिन एक झटके में हमारे पैसे तो आधे हो गए ना। वो करोड़ों की प्रॉपर्टी है, करोड़ों की। एक रिश्तेदार से क्या होता है ना सक्सेना जी? बिल्कुल भाई माँ, इट्स अ बिग अमाउंट, बहुत बड़ी रकम है जी। तो ये रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? साउथ अफ्रीका में? जी नहीं, आपके पास ही रहते हैं। हैं? हमारे पास क्या रहते हैं? आए हुए हैं, अभी यहीं बाहर खड़े हैं, अभी बुलाता हूँ उनको। अच्छा। really? आप लोग सुनिए, आप लोग अंदर आ जाइए, कोई तकल्लुफ नहीं है। हेलो हेलो अंगूरी जी, हेलो तिवारी जी। हेलो। अंगूरी जी और तिवारी जी उनके रिश्तेदार हैं? ये अपना ये दादाजी के रिश्तेदार है। आर यू श्योर? तो भाभी जी, इस लिहाज से तो आप भी हमारी रिश्तेदार हुई। लेकिन सक्सेना जी, हमरा एक ठो सवाल है कि हमरा अनीता जी का और भरभूति जी का का रिश्ता बनेगा? एग्जैक्टली, आई मीन वी वुड लाइक टू नो कि हम लोग एक दूसरे के क्या हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? भाई माँ, अंकल लारा ने पूरी वंशावली भेजी है जो कि मेरे पास है। वंशावली पढ़ के सुनाता हूँ भाई माँ। अंकल लारा ने एक शादी मंदिर में छुपकर विभूति भैया की दादी से की। अंकल लारा चाहते हैं कि उनके सभी रिश्तेदार मिलकर रहें और उन रिश्तों को माने। मान लीजिए ना भरभूति भैया, का प्रॉब्लम है? प्लीज डोंट कॉल मी भैया, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। भैया मत बुलाइए आप प्लीज मुझे। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? बोलने दो ना भैया। मैंने कभी इन्हें उस नजर से नहीं देखा। तो फिर किस नजर से देखा है? जब भी देखा टकटकी, मतलब जब भी देखा मैंने भाभी जी की नजर से देखा इनको। तो अब बहन की नजर से देख लीजिए। ना ना हाँ। एक मिनट, एक लोचा और है। अब क्या लोचा है? तिवारी भैया, आपकी मौसी का नाम कुसुम कली था क्या? हाँ, हमारी अम्मा मतलब रामकली और कुसुम कली 2 बहनें थी, लेकिन कुसुम मौसी तो किसी और के संग भग ली थी शादी करके। वो किसी और अंकल लारा थे। ओह, तो इस लिहाज से तो अंकल लारा जो हमारे मौसा हुए, नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपकी मौसी के अलावा अंकल लारा के संबंध अनीता भाभी माँ की दादी की कजिन सिस्टर कुमकुम शर्मा के साथ भी थे। मैं तो चाहूंगी कि हर लड़की तुम्हें भाई बुलाए।
लेकिन हम भी तो भरभूति जी को भैया बुला रहे हैं, तो आप अनीता जी को अन्नू बेटा काहे ना ही बोल सकते हैं, जबकि वो तो आपको चाचा जी भी बुला रही हैं। अरे भभूति की तो शक्ल ही भैया पर्सनैलिटी जैसी है, लेकिन हमारा व्यक्तित्व चाचा जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता, और भाभी जी के चाचा का तो बिल्कुल भी नहीं। यार मुझे एक बात बताओ, ये रिश्ते बनाए किसने? ये तुम्हारे दूर के रिश्तेदार नहीं बनाए ना ये रिश्ते? हाँ लेकिन यार ये अरे लेकिन क्या बाबा, अगर अंगूरी जी तुम्हें भरभूति भैया बोल रही हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? हाँ नहीं, मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम? टेल मी। अरे यार अब इसे मैं क्या बताऊं? नहीं, लेकिन आपको तो ये बताना ही पड़ेगा कि आप अनीता जी को बेटा बुलाने के लिए काहे इतना चिढ़ रहे हैं। अरे यार अब इस पगली को कोई मनगढ़ंत कहानी सुनानी पड़ेगी। चुप काहे हैं? तो क्या है कि दरअसल हमारी एक भतीजी थी जिसे हम अपनी बेटी के जैसा मानते थे। मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी चचेरी बहन इंडिया में शादी करे, अमेरिका ना चले। लेकिन उसने हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर एक अंग्रेज से शादी कर ली, और उसके बाद वो अमेरिका चली गई। अपने भाई को उसे जरा सा भी ख्याल नहीं आया। यार टिल्लू मलखान, यार जिंदगी में एक बात को अफसोस तो हमेशा रहोगे यार। किस बात का अफसोस भैया? जय की सारो हमारो कोई रिश्तेदार ना है गो यार। अबे बावले, इस बात पे अफसोस करने की जरूरत ना है। रिश्तेदारों का होना ना होना एक ही बात होवे। यार बदबू सी आ गई मुझको तो। बिल्कुल सही बात कह दी दादा, ये लौंडा बिल्कुल सही है, कह रहे दिल की बात कह दी। ये सारी आजकल की जो रिश्तेदार है ना यार, ये होता ही ऐसे ही है सारी। एक बार घर में घुस गई, बस फिर घुसैया गए, हिलने को नाम ना लेती, जौक की तरह चिपक जाती हैं। हमारे फूफा और बुआ सालन साल घुसपैठिया की तरह घुस गए तो घुस ही गए। अब जाके पिंड छोड़ू हमाओ दादा। छोड़ दिया? हाँ यार। तो रोगा जी, हर रिश्तेदार ना एक जैसा नहीं है, तो है कुछ रिश्तेदार ना लाइव बना देते हैं गए। लेकिन लौंडे का है, आजकल ऐसे रिश्तेदार ज्यादा ना है जो तुम्हें कछु देखे, तुम्हें कछु धन दौलत दे जाए, जमीन जायदाद कछु दे के मर जाए सारे, ऐसे ही अपना होते। मजो आ गो दादा। रिश्तेदार दरोगा जी, व्हाट इज दिस? दिस इज योर मैनर्स, एटिकेट्स। 2 पैक के अंदर आपने पूरी बोतल खत्म कर दी, डकार ली। हाउ काहे लोंडो, अबे काहे टेंशन ज्यादा चल रही है हमारी खोपड़िया पे। अगर दरोगा जी टेंशन है तो अपनी जेब ढीली करो ना, तुमने तो हमारी टेंशन बढ़ा दी। इतना काहे चिचिया रहो, पैसा हम देंगे यार, कैसी बात करी। लाओ दियो फिर जल्दी से लाओ। नहीं तो ऐसे का ले आओ यार, अबे लुंगी पहने आंखें से देख रहा हो, तू कहाँ से दे दे? अबे थोड़ी। एक बात बोलो दरोगा जी, बोलो। बुरा तो नहीं मानोगे? नाना का क्या अनुचार हो, बोल। भगवान तुम जैसा रिश्तेदार किसी को ना दे, कसम से कह रही हूँ दरोगा जी। तुम्हारी गिनती उन रिश्तेदारों में हुए है जो 1 नंबर के खव्वा हुए हैं। तुम सारे हो ही नहीं है ऐसे कि तुम्हें जिंदगी में कौन रिश्तेदार मिले, सारे जन्म में कबू ना मिलेगो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सारे कौन जिंदगी में रिश्तेदार होए। लफाड़ गया रो देते खाली ये सारे। हट, तो तुम ही तो डकार गए पूरी की पूरी। काय बैठे? हट, तुम्हारे जैसे रिश्तेदार होने से बढ़िया है कि कहो कि रिश्तेदारी ना हो। सारे मुफ्त पर। साला निछावर खोर भुतनी का। एक्सक्यूज मी। लो एक और आ गए। एक्सक्यूज मी लॉन्डो, तुम लोग जरा अपने अपने नाम बताओगे क्या क्या है? Yes, of course, why not? This is Mr. Clinton, Mr. Trump, and meet Mr. Bush. बोलिए, हम तीनों आपके लिए क्या कर सकते हैं? What can I do you? I like it. भैया हमरे राखी के बंधन को निभाना, भैया हमरे छोटी
यार, इस लारा दादा ने भाभी जी खाते बेढंगे रिश्ते में बांध दिया। पतली घड़ी पकड़ के निकल ले। भरभूति भैया, हाय दिया। कैसन बा भरभूति भैया? हाँ, वो सुनेगा जो भैया होगा। हाय दिया, आप ही तो हमरे भरभूति भैया हैं। मैं किसी का भैया भैया नहीं हूँ। हाय दिया, ये क्या बोल रहे हैं? अलारा दादाजी के रिश्ते के हिसाब से तो आप हमरे भैया ही हुए ना? रिश्तेदारी गई घुइया के खेत में। क्या बोले? देखिए भाभी जी। अब भाभी जी नहीं, बहन जी। भाभी जी। बहन जी। भाभी जी। बहन जी, बहन जी, बहन जी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। नहीं, बहन जी, बहन जी, बहन जी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। बहन जी, बहन जी, बहन जी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या हरकत है? हैं? बहन जी, भाभी जी, बहन जी, भाभी जी, बहन जी, भाभी जी, क्या कर रहे हैं आप? अंकल लारा के नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हैं? देखिए सक्सेना जी, मेरी बात सुनिए आप। मुझे दिखाने की बजाय अगर आप अंकल लारा को एक अच्छा रिश्तेदार बनकर दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? बहुत बड़ा गुनाह कर दिया आपने। क्या किया? क्या किया मैंने? क्या किया बताइए? गुनाह आपने ये किया है कि भाभी माँ आपकी बहन है। हाँ। पर आप उनको भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी कह रहे हैं। ये गुनाह किया आपने। देखिए भैया, मेरी बात को जरा आप ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। अंकल लारा का ये मानना है कि जो रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, उनके हिसाब से जो रिश्ते हैं, उन रिश्तों का पालन अगर आपने नहीं किया, इसका ये मतलब हुआ कि आप एक अच्छे रिश्तेदार नहीं हैं। और अगर आप उनके रिश्तेदार नहीं हैं, तो उनकी जायदाद पर आपका कोई हक नहीं है। यू अंडरस्टैंड? मैं दादा लारा के हिसाब से चलूंगा। I will follow whatever he says. तो भाभी माँ को अंगूरी बहन कहिए। अच्छा, अंगूरी बहन। हमको तो समझे नहीं। क्या कर रहे हो? मेरे मुंह पे कचरा मार रहे हो? उधर लेके जाओ और ठीक से सफाई करो। ठीक से सफाई नहीं करते हो तुम। जब जाना होता है तो रिक्शा ही नजर नहीं आता। क्या मुसीबत है। अरे हेलो चाचा जी। चाचा जी, चाचा जी, अरे गेट से चिपक कर क्या खड़े हैं? इधर मुड़ के देखिए। मैं हूं, मैं अनीता। चाचा जी इधर मुड़िए। एक तो चाचा जी कहकर हमारे दिल पर बर्छियां चला रही हैं और ऊपर से पूछ रही हैं कि हम चीखें क्यों। चाचा जी इधर मुंह करिए। माफ कीजिएगा भाभी जी, आप ये हमें बार बार ये चाचा जी कहकर काय बुला रही हैं? अरे आप चाचा जी हैं तो आपको चाचा जी कहकर ही बुलाऊंगी ना। और देखिए, आप मुझे ना भाभी जी मत कहा करिए। माफ कीजिएगा भाभी जी, हम आपको भतीजी कहकर नहीं बुलाएंगे, कतई नहीं बुलाएंगे। अंकल लारा चाहते हैं कि जो रिश्ते उन्होंने अपनी उम्र, अपना तजुर्बा देकर बनाए हैं, उन रिश्तों को अगर कोई भी शख्स नकारने की कोशिश करेगा तो अंकल लारा उस शख्स से अपने रिश्तेदार होने के सारे हक छीन लेंगे और उसे इस खेल से लात मारकर बाहर निकाल देंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।